सारी चीज़ में बताएंगे वीडियो में, पूरी कोशिश करेंगे आपको A to Z सारी चीज़ बता के कोशिश करें कि आपकी पूरी नॉलेज मिल सके इस वीडियो के अंदर में। ज़्यादा देर न करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मनु भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल में पहली बार। कैसे हैं? बिल्कुल, आप बताइए। एकदम बढ़िया। काम करें मान जी का आप। देखिए, मैंने जो अपना काम जो खुद के ब्लॉग पर कारीगरों का शुरू किया है वो मुझे उसको 5 साल हो गए हैं। अच्छा जी। लेकिन वैसे जो मैं इस इंडस्ट्री में था कम से कम मुझे 10 साल हो चुका है। 10 साल हो चुके हैं। मनु भाई जो अपनी छतों के पर्पस के मांझे बनते हो, जो 1 2 3, उसमें क्या फ़र्क आता है? देखिए, दोनों की जो थ्रेड जो होती है उसकी दोनों की थ्रेड अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 की होती है वो थोड़ी सी बारीक और थोड़ी मतलब कह सकते हैं मजबूत कम होती है। अच्छा जिससे कि मैदान में पेड़ लड़ाने के लिए जब ऐसे फंस के जो पेड़ लड़ता है और खींच के लड़ता है तो दोनों में फ़र्क आता है। अब जैसे 8400 पे आप जाएंगे, 8400 की थोड़ी सी मजबूत होती है डोर। अच्छा जी। तो इस समय ये डोर जो तनी भी आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 की डोर तनी है। और हमारा भी इस समय बाहर जो काम हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा वो 8400 पे हो रहा है। और साइड पे जो काम हो रहा है आपको बताना चाहूँगा 9 कोट पे हो रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ओके मनु भाई, एक जैसे कि हमारे व्यूअर होते हैं उनका क्वेश्चन रहता है कि यार जैसे आती हैं जो 1 2 3 आती है, 2000 प्लस भी आती है, 3000 प्लस भी आती है, उसके अंदर ऐसा क्या फ़र्क आता है कि वो कहते हैं रेट का इतना जंप आया था, क्यों आता है ये? देखिए, सबसे मेन जंप का कारण इसमें जो होता है कि जो मटेरियल डलते हैं उसकी कॉस्टिंग होती है। और जो कारीगर होता है, हर कारीगर का रेट सुताई के हिसाब से अलग अलग होता है, तो उसकी ही कॉस्टिंग बढ़ जाती है बस। जैसे कि वीडियो में कई दिखाते हैं ये हमारा 4 हाथ की सुताई है, 3 हाथ की सुताई है, 6 हाथ की सुताई, उसके अंदर क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ होता है? देखिए, ऐसा जो मैदानी डोर होती है उस पर जिसको बोलते हैं चौरा, हाँ जी, 7 हाथ लगते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग अलग जाती है कारीगरों की। ओके। और जो धोरा और जो तीरा बोलते हैं जिसकी, उसकी कॉस्टिंग अलग होती है कारीगरों की। इस वजह से जो मटेरियल जो प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, हाँ जी, मैदानी डोर पर इसी वजह से होते हैं। मनु भाई एक छोटा सा सवाल, जैसे कि डोर की पहचान कैसे की जाए, हमारे जो व्यूवर हैं उनको ये बताया जाए कि डोर ऐसी अच्छी है। हम तो बताते हैं कि हमें सामने नजर आता है, व्यूवर बोलते हैं भाई आप हर एक चीज़ को बढ़िया बोलते हो, ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप देख सकते हैं जैसे ये मैं आपको दिखाऊंगा 1 2 3 की डोर है। ठीक है, आर्टिगर 1 2 3 ई और 30 नंबर, ये हर एक से लेके 12 तक हर एक उस पर लगाई जाती है पहचान के लिए कि आप 1 2 3 का काम मतलब डोर है या नहीं। तो ये 1 से लेके 12 तक हम पूरी लगाते हैं, इससे लोगों को पता चले कि 1 2 3 का काम हुआ है इस पर। दोस्तों जान के हर रील एक रील के बाद ये पूरा लोगो आएगा 1 2 3 का लिखा हुआ, ये वही कह रहे हैं मनु भाई? जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों। ये 30 नंबर वही जो अपने अमृतसर में 30 नंबर के नाम से उड़ती रही, इसको 1 2 3 का नाम दे दिया गया है अब जी। पहले ये 30 नंबर के नाम से ही उड़ती माना आता था। दोस्तों 1 2 3 के बारे में तो आपको पूरा थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करिए। अब दिखा रहे हैं हम 8400। बिल्कुल, ये देखिए मेरे कारीगर हैं 8400 का काम करते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए डोर, इसकी डोर की फिनिशिंग ही अलग होती है, थोड़ी सी डोर मजबूत होती है 1 2 3 के मुकाबले, इसकी गुलाई ज़्यादा होती है 1 2 3 के मुकाबले। अब ये देखिए ये कारीगर हैं जो समय सिंगल कर रहे हैं ब्लैक कलर से। मनु भाई ये किन के लिए तैयार हो रही है मांझा? ये तैयार हो रहा था मांझा किंग ऑफ गुजरात, हमारे परिमल सर के लिए तैयार हो रहे हैं। दोस्तों परिमल सर के पास जो 1 से बढ़ के मांझे होते हैं, वो सारी चीज़ दिखाएंगे कि नमी के मौसम में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठंड में कौन सा आता है, गर्मी में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ की डिटेल बताएंगे। ये हमारे परिमल सर के लिए हो रही है, जो कि फेमस है 9 12 16 के लिए। वो सारे मन्नू भाई उनके लिए करते हैं सर? मैं केवल उनके लिए अभी 9 कोट बना रहा हूँ, लेकिन आगे उनसे बात हुई है कि मेरी वो 12 कोट और 16 कोट भी भेजेंगे मेरे लिए। जानी के फ्रेंचाइजी आपके पास ही उनकी 9 कोट में केवल जो फ्रेंचाइजी है गुजरात में, हाँ जी, वो केवल इसमें अवेलेबल है परिमल जी के पास। जिसको भी लेना उनसे कॉल कर सकते हैं 9 कोट के लिए। आपके कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो दिखाएंगे एक बार? जी बिल्कुल, मैं आपको 2 आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। मनु भाई जैसे कि ये परिमल सर के लिए हो रहा है, ये तैयार हो रहा है जी। ये किसने साइलेंट क्लियर है ब्रह्मास्त्र है? ये साइलेंट क्लियर पे तैयार हो रहा हूँ उनके लिए। अच्छा जी। जी दोस्तों अभी ये जाने के अभी सिंगल हाथ लगा है जी, अभी ये सिंगल हाथ लगा है, ये देख सकते हैं। लेकिन सिंगल हाथ में भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं डोर की, कैसे शाइन मार रहा है। सिंगल ही है जी अभी, सिंगल देखिए कैसे शाइन मार रहा है, और इसी पे आप काटा देख सकते हैं। अभी इसके ऊपर 4 हाथ चलेंगे, अभी 2 इस पे और लगेंगे, फिर उसके बाद 2 और लगेंगे, और दोनों अलग अलग मटेरियल डाल के इस पे माल सुताई होगी। दोस्तों हम पूरा देखिए मेरे ये साइलेंट कलर ब्लॉग है। हाँ जी, जैसे मैं बताऊंगा फॉर द मांझा किंग ऑफ गुजरात। हाँ जी, देख सकते हो मेरा नंबर और उनका नंबर दोनों है, लेकिन बुकिंग के लिए आपको केवल गुजरात में द मांझा किंग ऑफ गुजरात का जो नंबर है परिमल सर से करना पड़ेगा, क्योंकि सारी फाइनेंस अपने परिमल सर के पास में है। जी बिल्कुल उनके पास है। और जो मेरे जो दूसरा ब्लॉग है द हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र, हाइपरसोनिक में देखते हैं, उसमें भी द फॉर द मांझा किंग ऑफ गुजरात उनको शेयर कर रखा, मेरा नंबर और उनका नंबर दोनों का है। दोनों दोस्तों ये तो आपको दोनों मांझे चाहिए हो
तो आप परिमल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी उनके पास है। 12 महीने स्टॉक आपको परिमल सर के पास मिलेगा। आप 4 तार से लेके 32 तार तक जो कहते हैं कि परिमल सर के पास अवेलेबल मिलता है, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। उनसे आप कांटेक्ट करते हैं, स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है उनका, परिमल सर का। बाकी दिखाते हैं और आगे क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि उस जगह पे 8400 का काम हो रहा है, हमारा वहाँ 1 2 3 का काम हो रहा है। वैसे अब देखिए हम यहाँ आ चुके हैं तीसरी जगह पे, जहाँ हमारा काम हो रहा है 9 कोट का। अब ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों 9 कोट आ चुका है। ये भी परिमल सर के लिए ही तैयार हो रहा है। ये देखिए दोस्तों सुता अभी जिसमें भी सिंगल ही हो रहा है, तो जब ये रेडी होगा तो आपको दिखाएंगे। सेम प्रोसेस है 1 2 3 9 कोट की तरह प्रोसेस होता है, बस जो मर्जी ले लो, सेम प्रोसेस होता है, सेम मटेरियल डलते हैं। मनु भाई, जो मोटा धागा होता है जो 1 2 3 और 84, इनके अंदर क्या फ़र्क होता है क्या, जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हो? रॉ मटेरियल होते हैं, इनका फ़र्क होता है। हाँ जी। अब ऐसा ना देखिए, थोड़ी मजबूत डोर होती है कोई, तो उसमें ज़रा मजबूत सामान यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि डोर कमज़ोर ना पड़े। उस हिसाब से मटेरियल यूज़ करते हैं इस पर, जो कि अपने अमृतसर वगैरह में हमारे भाई जो हैं, मेरे व्यूवर काफ़ी अमृतसर के हैं, जो कि 9 12 16 18 तक जाते हैं तुक्कल के लिए। उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो जो सिर्फ मोटे धागों में यूज होती है, अपने छोटे पतले धागों में यूज नहीं होती? देखिए, जब एक तो डोर मजबूत होती है पहली बात तो, ठीक है। जब उसमें हम मटेरियल डाल के सुताई करते हैं तो डोर और मजबूत हो जाती है, जिससे जो बड़ी बड़ी पतंगें ईजी उड़ जाती हैं। तो मनु भाई, आप दिखाएंगे वो मटेरियल क्या होता है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ मटेरियल। आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या सामान इसमें मैं डालता हूँ 1 2 3 में। अभी देखिए, एक सामान ये है, एक सामान ये है। अब देखिए, इसमें कमर इसलिए मैंने करा, थोड़ा सा ये मटेरियल तो चम्मच में ज़्यादा आ गया था। अगर डोर पे सामान ज़्यादा भी लग जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है डोर। उसी वजह से सामान उतना ही यूज़ करते हैं जिससे कि मांझे की क्वालिटी आए। अब ये थोड़ा सा दांत, जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इसमें दाना है, देखिए इसको पत्थर से पीसा जाता है और बारीक किया जाता है। अब इसका भी चलाने का देखिए मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। देखिए, जैसे आपने चक्की देखी हुई गोल तरीके से पिसती है, उससे ही आटा होता है, जैसे कि बहुत बढ़िया निकल, लेकिन सीधे सीधे पीसेंगे उससे, तो उसका भी ये सेम प्रोसेस, उसको राउंड राउंड करके पीसा जाता है, जिससे जो सामान की क्वालिटी होती है वो ख़राब नहीं होती है, और सामान है वो भी बारीक होता चला जाता है। अब ये देखिए, मैंने जैसे इसको पीसा, इसको जब तक पीसते हैं, अब आपने देखा उस समय बहुत तेज़ आवाज़ आई थी खर खर की। अब देखिए ये बिल्कुल हल्की रह गई है, और जब ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा तो आवाज़ जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी, केवल पत्थर की आवाज़ आएगी, सिर्फ सामान की आवाज़ नहीं आएगी। अब ये देख सकते हैं आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई। अब ये बिल्कुल पाउडर हो चुका है इस समय, ठीक है। पाउडर होने का अब ये देखिए, हमारे जो कुछ मटेरियल जो ऑलरेडी पहले से ही पिसा बारीक हैं, वो हम इसमें डालेंगे। कि एक मटेरियल हमने ये डाला, एक मटेरियल ब्लैक है, ये भी फिर से डाला हमने, और एक मटेरियल ये है। 3 मटेरियल हमने इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये एक मटेरियल हमने ये डाला है, ये केवल दोहरे के लिए, मतलब दोहरा जिसको सेकंड कोटिंग बोलते हैं, उसके लिए मटेरियल है ये केवल। जो केवल हम अगर जैसे हल्का सा दाना हो तो हल्का सा बस इस पर पत्थर मार देते हैं, जिससे ये अगर जो कोई दाना हो इसमें वो ख़त्म हो जाए। बस हल्का सा मार दिए, जो अगर दाना हो हल्का फुल्का वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा। ये कारीगर आएगा लुद्दी में मिला के शीशे सामान डाल के इसको मिला लेगा। देख सकते हैं ये मैंने रेडी कर दिया है। अब कारीगर, चलो ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऑलरेडी देखिए 2 ब्लैक कलर के सामान डल चुके हैं, ये पीला डल रहा है, ठीक है। और ये देखिए वहाँ भी एक उस बारी सेम लुद्दी है, और देखिए थोड़ा सा लुद्दी में भी डल जा चुका है सामान। और ये बताना चाहूँगा, जैसे कि इस समय गर्मी का मौसम है, हार्ड मौसम हो जाएगा, उस हिसाब से ये मटेरियल डलना है इसके अंदर थोड़े सॉफ्ट जी कांटा, लेकिन इसमें जैसा कस्टमर मांगता है तेज कांटा सेम वैसे ही आएगा, लेकिन डोर जो होगी अंदर से सॉफ्ट होगी, ऊपर से हार्ड होगी, उस तरीके से मटेरियल डल रहा है। जैसे ये मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। मनु भाई, जो अपना नमी का मौसम होता है उसके लिए अलग होता है क्या मटेरियल? जी, उसके लिए नमी के लिए बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था आपको कि नमी के मौसम के लिए मटेरियल अलग होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये केवल दोहरे के मटेरियल है। हाँ जी। अभी इसके बाद जब फिनिशिंग होगी उसके बाद जो मटेरियल डलेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मनु भाई, जैसे कि मैंने आपसे जाना था कि जो मोटे धागे के अंदर यूज होता है वो मटेरियल कौन सा होता है? अपने
हल्के धागों के लिए कौन सा होता है? देखिए उसके लिए मैं कम से कम मेरे पास आपको बताऊंगा 12 से लेके 16 तरीके के मटेरियल होते हैं, हाँ। जो 5-5 6-6 हर तरीके के मौसम में अलग अलग तरीके से मैं यूज़ करता हूँ। नमी के मौसम में हवा में लगते ही हवा चलती है, ऐसे हवा हो जाती है तो मंजा एकदम से हार्ड बन जाता है, तो उसके लिए मैं अलग तरीके के मटेरियल यूज़ करता हूँ। नमी में अलग यूज़ होते हैं, सर्दियों में अलग होते हैं, गर्मियों में अलग होते हैं। कोई आप डबल हो गया शुरू? अब ये देखिए, जैसे आप मैं बताना चाहूँगा, जो ऊपर के जितने भी हाथ दिख रहे हैं आपको, जो अभी सिंगल है, अच्छा जी, ठीक है। अब ये देखिए, ये डबल कोड स्टार्ट हो चुका। अभी इधर से यहाँ से इन्होंने हाथ भरा है अभी, अच्छा और जी। वहाँ तक ले गए हैं। देखिए जो यहाँ प्रोसेस की हाथ भरने का, सेम वही प्रोसेस हो रहा है हाथ भरने का। वहाँ से फिर ये वापसी इधर लेके आएंगे अभी। यानी कि अपना डबल कोट शुरू हो चुका है इस जी, टाइम। डबल कोड शुरू हो चुका है। दोस्तों एक कोट सूखने के बाद ये डबल हो चुका है, अब ये सिंगल है। मनु भाई एक बार इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे, फिर ये डबल कोट माना जी, जाएगा? ये डबल कोड तभी माना जाएगा, इधर से जब उधर फिर वापसी वही हाँ। प्रोसेस होगा। दोस्तों, यहाँ- जब यहाँ से हाथ भरते हैं, देखिए हाथ भरना बोलते हैं इसको, यहाँ अच्छा से जी। हाथ भर रहा है, ठीक है। यहाँ से हाथ भरेंगे, अब ये देखिए यहाँ हाथ भरा, ये लुद्दी भरी, हाँ जी। वापस वहाँ जाएंगे उस तरफ को, ये देखिए देखिए। दोस्तों दिखाते हैं आपको। दोस्तों पूरी ताकत लगती है, धागा देखिए कैसे खिंचा हुआ है ये। पूरी ताकत का काम है दोस्तों, तभी मांझा बनता है नंबर 1। अब ये देखा आपने, फिर से यहाँ से हाथ भर रहे हैं इस समय, हाँ जी। और सेम ऐसी जो वहाँ लेके जाएंगे। तो ये हम इसको धोरा हाँ जी, बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो ये धोरा हो रहा है अभी दोहरा हो रहा है ये। जी, जिसको आप बोलेंगे कि दूसरा कोट चढ़ रहा है इसका। दूसरा कोट चढ़ रहा है दोस्तों, 2 हाथ की सुताई हो गई है। 2 हाथ ही बोल रहे हैं मनु जी भाई? बिल्कुल, 2 हाथ की सुताई। दोस्तों बहुत मेहनत का काम है, बाकी मन्नू भाई को दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए, इस मांझे में अभी ये दो है, जैसे कि जब रहा है कि सेकंड कोट चढ़ रहा है, और ये देखिए सिंगल में कितना डिफरेंस है, आपको डिफरेंस ऐसे दिख फर्क है जाएगा। दोस्तों। अब इसके कांटे में फ़र्क देखिए, ये देखिए मेरे हाथों पे चहका आ चुका है इस समय। ये भी डबल कोट के बाद है जी, अभी डोला भी तो फिनिशिंग इस पे बाकी है। फिनिशिंग बाकी है दोस्तों। मन्नू भाई जैसे कि दिखाते हैं शाइनिंग आती है, वो किस चीज़ की शाइनिंग होती है? जो कहते हैं कि देखिए, डायमंड डस्ट डाल शाइनिंग दिया, वो डाल बताना दिया। चाहूँगा आपको, जो सामान और मटेरियल होते हैं हाँ जी, हाँ जी। उनकी होती है शाइन, लेकिन शाइन तभी आती है जब मांझे पे दाब मार के खींचा जाता है। देखिए जैसे मैं बताना चाहूँगा, जो हाथ मैंने इसी नीचे कर लिया, अभी ये सिंगल है, हाँ जी, ये डबल कोट है। अब डबल कोट पे आप शाइन देख सकते हैं, आपको मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, आपको शाइन ऐसी दिख रही होगी। हाँ जी। हो सकता है मोबाइल में इतनी क्लियर ना क्लियरिटी दिखे, नहीं आएगी। लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ शाइन मुझे ऐसी दिख रही है। अभी आइए देखो साइड जो- पे आइए, मैं आपको इस- दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, देख सकते हैं शाइन, और मांझा देखिए बिल्कुल इक्वल है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेम चल रहा है दोस्तों, कहीं मोटा कहीं पतला वो नहीं है। हाँ। बिल्कुल इक्वल हाथ चल रहा है सारा इसमें। और दोस्तों अभी ये डबल हाथ हुआ है, डबल ये अभी सुताई। डबल हुआ है, अभी इसको बाद अभी 2 हाथ और चलेंगे। दोस्तों अभी सही मांझा यानी कि कहने लग गया। हाँ भाई देखिए बिल्कुल चहका सही। दिखाना चाहूँगा आपको मैं इसका। देखिए अभी हाथ मेरा बिल्कुल देखिए क्लीन है, हाँ मैं जी। आपको इसका चहका ये दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी उंगलियों के आगे, ये देखिए ये बात कैसे है बैठ दोस्तों। बैठ ये चहका आ गया है। दोस्तों ये होती है सुताई की मेन पावर। मनु भाई जैसे कि जो हमने धागा हमने टाइट कर रखा है बिल्कुल ही, ये हल्का सा ढीला रह जाए, इसके अंदर क्या फ़र्क आता है? देखिए सुताई? लूज में ये रहता है कि जैसे बल्ली पे देखते हैं, हाँ जी, ये बल्ली पे आपको दिखाना चाहूँगा लूज रहने पे क्या है। जैसे भी हाथ से हाथ भरेंगे हाँ जी। और जब उधर लेके जाएंगे और जो लूज होगी तो ये लड़े ऐसे ऐसे चलेंगी आप, अच्छा, और जब ये लड़े चलेंगी, और जब लड़े चलेंगी इसका मतलब ये है जब वो खींचेगा बंदा हाँ, पावर तो लगाएगा, और लेकिन साथ में लुद्धनी में लड़े भी चलेंगी। अच्छा। जब जान लड़े के- चलेंगी तो आप जान सकते हैं कि जो मंजी की क्वालिटी है वो नहीं बनेगी। दोस्तों जान के मैंने भैया से यही पूछा था, क्योंकि जैसे ये इधर आ जाएगा, जी। ये गांठ इधर, ये बिल्कुल लूज हो जाएंगी, तो वो- इसलिए इसको टाइट करके खिंचाया जाता है, इससे लड़े ना चले। यानी कि सुताई पूरी होगी टाइटपन पे ही, ढीलेपन पे सुताई नहीं होगी ढंग से। देखिए जैसे मैंने बताया उधर से हाथ भरा उन्होंने अभी, हाँ जी, हाँ और जी। देखिए इधर लगा, लेकिन सेम प्रोसेस। अब आप ये देखिए, ये देख सकते हैं लुद्दी जो है डोर पे से कैसे फटी फटी है। इसका मतलब ये है कि ये डोर में ऐसी ताकत लगा रहे हैं जिससे कि डोर गोल हो जाए बिल्कुल, और कांटा आ जाए, जैसा कस्टमर मांगता है वैसे उसके लिए। जो हल्का सा हाथ ढीला रह जाए तो मनु भाई इसके बाद क्या मांझे में क्या फर्क ढीले आता का है? मतलब जो होता है वह डोर को खोल चल रहा है, अच्छा, या अब जब तक डोर में दाब नहीं पड़ेगी, जो डोर है जो लुद्दी बोलते हैं इसको पकड़ेगी नहीं। हाँ। उसको पकड़ने के लिए जब तक दाब नहीं डालेंगे डोर लुद्दी को पकड़ लेगी। जितना दाब रहेगा उतना ही धागे के अंदर जी, बिल्कुल। मटेरियल जाएगा, उतना ही मटेरियल मांझा जाएगा, अच्छा बनेगा। बिल्कुल। दोस्तों इतनी गहराई में बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं
कि आपको पता लगे कि जो मैदानी मांझे होते हैं और लोकल जो छतों से मांझे लगते हैं उसके अंदर कितना रेटों में फ़र्क आता है, इसलिए फ़र्क आता है। मनु भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, ये देखिए वो ये सब हाथ का दाब का फ़र्क है और जो मटेरियल है उसका फ़र्क है। जितना दाब और जितने हाथ पड़ते जाएंगे देखिए कॉस्टिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी। और मैदानी डोर के लिए तो आपको पता ही है भैया कि अगर जब तक इसमें दाब और खिलाड़ी जब तक बढ़िया ना हो, खिलाड़ी मतलब जो कारीगर है जब तक वो बढ़िया ना हो, मांझा बनता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी डबल कोड हो रहा है, मतलब कोड चल रहा है दूसरा। हाँ जी। अब फिनिशिंग के लिए देखिए मटेरियल अलग, जैसे मैंने आपको बताए थे ये हाइपरसोनिक पे तैयार हो रहा है 123 पे अभी। अच्छा जी। तो उसके लिए मटेरियल जो है अलग तरीके के हैं। ये देखिए एक मटेरियल दे सकते हैं ये, ठीक है। ये मटेरियल एक इसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसमें डाल दिया। एक मटेरियल और है, ये देख सकते हैं। ये आप कहेंगे कि ये बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हो। एक्चुअली में अगर मैं थोड़ा मटेरियल यूज़ नहीं करूँगा इतना हाँ जी, तो मांझा इतना हार्ड हो जाएगा कि आप पतंग उड़ाने से पहले ही जब आप उठाएंगे तो ही टूट जाएगी। तो इसी मटेरियल पे यूज़ किया जाता है कि मांझा हार्ड ना बने बिल्कुल भी ज़्यादा। मनु भाई मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम रेड कलर सुतवाते हैं जी। वो प्योर रेड क्यों नहीं आता? देखिए प्योर रेड इसलिए, जैसे मैंने आपको पहले से दिखाया था कि जो सेकंड कोटिंग में जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ब्लैक कलर के। हाँ जी। अब रेड पे जब ब्लैक डालेंगे आपको जान सकते हैं कि जो रंग है थोड़ा सा कटेगा ही कटेगा। हाँ जी। इसलिए रंग में 19-20 हो जाती है बस मटेरियल की वजह से। मटेरियल की वजह से होती है। जैसे प्योर रेड आते हैं उसके अंदर क्या फिनिशिंग मटेरियल कम डलता है, क्या डलता है? अब जैसे मैंने कलर का मांझा बनाया, हाँ जी। अब मैं कलर को ध्यान में रख के अगर मटेरियल डालूंगा तो मांझे में वो फिनिशिंग नहीं आएगी। अब अच्छा देखिए जैसे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाऊंगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अब लाल कलर के मांझे में अगर मैं इस कलर का सामान डालूंगा तो आप जान सकते हैं कि मांझे का कलर कैसा रहेगा। ऑटोमेटिक नीचे लाल नहीं, कोई सा भी कलर हुआ, गुलाबी हो गया, ब्लू हो गया, कोई सा भी अगर उसमें डालूंगा ये सामान तो मांझा रंग कटेगा ही कटेगा। यानी कि गुलाबी की टोन अलग हो जाएगी, रेड की अलग हो जाएगी, येलो की अलग हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों ये रेड के लिए इससे मैंने बताया क्योंकि भाई कहते हैं कि रेड कलर आते हैं, रेड कलर में फ़र्क क्यों आता है? इसी वजह से फ़र्क आता है कि अगर वो ये ना, अगर कलर देने के लिए मैं केवल ज़्यादा से सामान को कम कर दूं, केवल वो सामान डालूं जैसे कि रंग ना कटे, तो मांझे वो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसी वजह से कि मैं रंग को ना ध्यान रखते हुए सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान रखता हूँ, इसलिए सारे मटेरियल डालता हूँ उसके अंदर। दोस्तों वही बात है कि ये कलर पे जाओगे तो वो क्वालिटी नहीं बन पाएगी, क्वालिटी चाहिए तो कलर वो नहीं मिल पाएगा, जिससे कि मांझा खींच के फंस के दोनों लड़ सके। जब डोर पे डोर चले तो मांझा रुके नहीं कहीं, तो उसके लिए मैंने मटेरियल डाला। उसके लिए आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। ये देखिए ये मांझा बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। देखिए दोस्तों कैसे चमचमा रहा है, ये सूखने के बाद अब सीधा ये अपना मनु भाई चौराहा हो गया। हाँ देखिए जिसको से कह रहे हैं आप, ये चौड़ा हो चुका है। हाँ। ये देखिए फिनिशिंग देखिए दोस्तों, शायद कैमरे में वो चीज़ नहीं आ रही होगी पर तब भी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं आपको शाइन देख सकते हैं इसकी कैमरे पे। अब शाइन देख सकते हैं इसकी शाइन, बहुत बढ़िया। अब ये मांझा चाहिए इसमें और भी कुछ चलेगा मनु भाई? देखिए अब ये ऑलरेडी इस पे जो है मांझा रेडी हो चुका। अब ये चरखी पे लिपटने के लिए बस थोड़ा सा हवा में इसको सुखाएंगे। अच्छा। और चरखी पे लपेटेंगे उसके बाद। क्या कर रहे हैं आप? ये ब्लॉग अपना हाइपरसोनिक है। हाँ देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक मैंने अभी आपको ब्लॉग दिखाया था कि मेरा एक ये ब्लॉग है और द मांझा किंग ऑफ गुजरात, देखिए इसमें लिखा हुआ है। वैसे ही एक ब्लॉग ये है। ये क्या है, मैं इस ब्लॉग के संग हर एक ब्लॉग ये लगाता हूँ। इसमें इस ब्लॉग का आपको बताता हूँ क्या है मेन। इस पर देखिए एक तो नंबर डालता हूँ मैं। अच्छा। और हर एक ब्लॉक पे कि ये मेरे अड्डे से मांझा तैयार हुआ है, उसके लिए हर एक ब्लॉक पे साइन होंगे मेरे। साइन होंगे जाकि ओरिजिनल की पहचान है। ओरिजिनल की पहचान है जी बिल्कुल। और ये आपके हर एक मांझे पे होता है कि हर चरखी पे आएगा? 9 कोड, उसके बाद 8406 कोड और 1236 कोड, हर किसी पे मेरे साइन मिलेंगे। जैसे कि अपना परिमल सर के पास जाता है जी, 6 कोड 12 कोड 9 कोड 16 कोड जी, उनके ऊपर मांझा पूरा होता है कि नहीं? ऐसे कि मांझा मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे 1000 मीटर में यहाँ तनवाता हूँ। हाँ जी। और 12 रील, जबकि बॉक्स के अंदर 10 कोन होते हैं। हाँ जी। लेकिन मैं 2 कोन ऊपर से यानी कि 12 कोन पे ही काम कराता हूँ पूरा। और मैं 1000 मीटर यानी 12,000 मीटर, और उनके बाद 12 रील की तो चरखी जाती नहीं है, 6 रील 4 रील और 3 रील। अच्छा तो जी। 3 रील में पूरे 3000 मीटर, 6 रील में 6000 मीटर और 4 रील में पूरे 4000 मीटर मिलेंगे। और डोर के अंदर कभी भी किसी तरीके की शिकायत आएगी नहीं लेंथ की,
ना क्वालिटी की ना क्वांटिटी। मनु भाई जैसे आप कह रहे हो कि जो आपके मोटे धागे होते हैं वो 1000 मीटर के होते हैं जी, और अपनी जो 123 और 84 हो गई अपने 900 मीटर के होते हैं। 900 मीटर होते हैं। दोनों के अंदर 100 मीटर का फर्क आ गया। 100 मीटर का फर्क आता है बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ली के ऊपर जैसे मांझा तना है, ये सेम ऐसी बस सेम चरखी पे आ जाएगा सारा। ये देखो दोस्तों, ये देखो हमसे लिपटती नहीं है भाई, लिपेट रहा है। सारी चीज़ दिखाएंगे आपको कितनी टाइट रफ्तार है इनकी, स्पीड है लिपेटने की, और जो लपेटेंगे वो बिल्कुल धागा दिखाएंगे कितना टाइट लपेट रहे हैं। ये देखिए, तो मैं क्या स्पीड मैच नहीं कर पा रहा बहुत जल्दी दोस्तों। ये देखिए मांझे चाहने वालों, ये आपके लिए वीडियो है। चरखी देखो कैसे लिपेटी जाती है। हमारे से तो लिपेटती नहीं, आपसे लिपेटती है तो कमेंट करके बताना कहाँ से लिपेटते हो आप। ये देखियो, ये गया भाई आगे अब, और इधर से आ गई ये भाई। इनके पीछे जा सके हम थक चुके हैं, अब नहीं आगे जा सकते आगे। हाँ दोस्तों, ये देखो एक रील पूरी हो चुकी है। इसके बाद ये दूसरी रील है, एक गांठ लगेगी इसके ऊपर। ये देखिए, देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, अब ये गार्ड बन रही है। हर रील की पहचान के लिए क्या होता है, ये देखिए ये वाइट कलर का जो गंडा, तो हर रील के बाद एक रील पे, मतलब पहचान के लिए क्या उस पर घाटी मान के आपकी जो एक रील है इतनी छोटी कंप्लीट हो चुकी है, तो इतनी छोड़ी जाती है। ये देखिए दोस्तों मांझा लिपटता हुआ, स्पीड देख सकते हो आप दोस्तों। ये कंपेयर करना मुश्किल है, बाकी मांझा दिखा था। मांझा एक नंबर की सुताई हो रखी है मन्नू भाई की। मन्नू भाई ये 1 2 3 आप जो लिपटा रहे हो, ये 3 रील कंप्लीट हो चुकी है, चौथी रील में चल रही है ये जी। इसके बाद हम क्या दिखा रहे हैं? देखिए मैं बताऊँगा, ये 1 2 3 है। हाँ जी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो परिमल जी के 8400 हो रहे हैं, आपके लिए उधर लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं 84 परिमल सर के लिए हो रहे हैं। ये रहा मांझा। ये सारा परिमल सर के लिए है। ये देखिए ये 8400 परिमल जी के लिए साइलेंट कलर पे। कितनी रील है? ये 6 रील आएगा इसमें। 6 रील आएगा जी। दोस्तों चरखी बहुत अच्छी लगा रखी है, 10 mm की चरखी है कम से कम। ये बिल्कुल 10 mm की चरखी है। मन्नू भाई ये सुताई हो रही है, जो मटेरियल भेजते हैं परिमल सर जी, जो यहाँ पे बरेली में यूज़ है, उनमें कितना फ़र्क आता है? देखिए उनके ऐसा है ना, हम उनसे जो मटेरियल मंगाते हैं हम उनसे कहते हैं जो भी भेजो ठोस में भेजो, ठोस इन द सेंस प्योर में। उसको हमें अपने आप कुटवा के छनवा के हम अपने हिसाब से जैसा हमें करना हो हम कर लेंगे। तो उनको जो मटेरियल है वहाँ से वो भेजते हैं, अपने हिसाब से हम उसको रेडी करवाते हैं यहाँ पे। जो मटेरियल अपने परिमल सर भेजते हैं वो यहाँ पे मिलता तो नहीं होगा जल्दी? नहीं, यहाँ जल्दी नहीं मिलता है। दोस्तों इस रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो कैसे परचेज़ कर रहे हैं, कितने का आ रहा है, वो किसी को नहीं पता। जो प्रोवाइड करवा रहे हो चीज़ मन्नू भाई कहते हैं यहाँ पे नहीं मिलती। मन्नू भाई जो परिमल सर के मांझे हैं आप खुद सुतवाते हो, खुद लड़ाते हो भाई। मन्नू भाई बहुत अच्छे काइट फाइटर भी है, इनकी वीडियो भी जल्दी आएगी, जल्दी लेके आएंगे हम। पर जो मांझे सुतवा रहे हैं, जो मटेरियल डलवा रहे हैं जी, कैसा है? आप मटेरियल में आपको बताऊँ, वैसे तो देखिए मैंने कभी 9 कोट उड़ाया नहीं था। हाँ जी। तो एक चरखी लास्ट ईयर उनकी रह गई थी। अच्छा जी। भेजने से, तो मैंने चलो उसको लड़ा के देखते हैं 9 कोट कैसे लड़ता है। अच्छा जी। बाकी में बहुत बड़े रिजल्ट है। वो भी मनु भाई जैसे कि आपने बोला जो परिमल सर का 9 कोट था जी, औसम था वो जी बिल्कुल। बाकी आपके हाथ से सुता हुआ है, जैसे आपका माल एक नंबर का क्वालिटी हमने देख ही ली। क्या चीज़ें डर रही है, लोकल में क्या चलता है उसके अंदर बहुत फ़र्क है दोस्तों। इसीलिए मनु भाई मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, परिमल सर भिजवा रहे हैं, वो चीज़ एक नंबर की क्वालिटी दे रहे हैं। उसके बाद मांझा आप खुद ही देख सकते हो। बाकी मन्नू भाई के साथ जिन्होंने हमें पूरी गहराई से बताया कि क्वालिटी क्या चीज़ होती है, कैसे मेंटेन किया जाता है, सर के ऊपर खड़े होकर करवा रहे हैं काम। ये नहीं है कि कुर्सी पे बैठे हैं अपना अलग से कि मांझा कारीगर सूत रहे हैं, एक एक बारीकी पकड़ में आ रही है इनको। बिल्कुल, यहाँ तक कि मैट से जितना भी सामान होता है जो अपने हाथ से ही पीस के ही अपने हाथ से ही लगवाता हूँ उसमें। मन्नू भाई खुद पीसते हैं माल को सारा जी, उसको प्रोवाइड करवाते हैं वो माल। दोस्तों जैसे कि हमने छोटी छोटी बारीकियाँ बताई कि मांझे के अंदर क्या चीज़ होती है, तनाव कितना होना चाहिए, कितने मटेरियल डलते हैं, आपका नमी का अलग डलता है, मोटे मांझे के लिए अलग होता है, 84 के लिए अलग है, 1 2 3 के लिए अलग है। जब हम इनको मिक्स कर देंगे तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी। 9 तार वाला 1 2 3 पे नहीं चलेगा, 1 2 3 का 9 तार पे नहीं चलेगा। मन भाई सही है? बिल्कुल सही बात है। जो कि एक एक
चीज़ बताई मन्नू भाई ने। थैंक यू मन्नू भाई, आपने इतना हमें समय दिया वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो में और आपको।